हे राजन परीक्षित, पहले ये श्राद्ध मनु जो थे ये संतानहीन थे, संतानहीन थे। एक बार गुरु वशिष्ठ की कृपा से इन्होंने मित्रावल का यज्ञ करवाया और उस यज्ञ में उन्होंने पुत्र की कामना की। बड़े बड़े जो है ब्रह्मवादी ब्राह्मणों को हुआ, बड़े बड़े महात्मा लोग इकट्ठे हुए। आज श्राद्ध मनु का जब यज्ञ किया गया तो उनकी जो धर्म पत्नी थी, बड़ा ही सुंदर व्रत को रखने वाली, महाराज होता के पास पहुंची और कहा कि महाराज हमारी आपसे की कामना है, हमारे लड़का ना हो, हमारे बिटिया पैदा हो। आज ब्राह्मण देवता ने वैसे ही वशट का प्रयोग करके और उस हवन को प्रारंभ कर दिया, पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ को प्रारंभ कर दिया। समय एक कन्या की प्राप्ति हुई। श्राद्ध मनु को बड़ा ही खेद हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी से, हमारी रानी से जो पुत्र होना चाहिए और उसकी जगह पर लड़की कैसे होगी। गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण देवताओं से श्राद्ध मनु ने कहा, एक बात बताइए, शुदाई करने वाले हे ब्राह्मण देवता, मैं आपसे ब्रह्मवादी, आप तो ब्रह्मवादी हो, आपकी तो कभी मिथ्या भाषण हो ही नहीं सकता है। तो मैंने जब पुत्र के लिए कराया तो ये कन्या कहां से आ गई। तब उन्होंने बताया कि तुम्हारी महारानी ने होता से उल्टा संकल्प करवाया, उसका फलस्वरूप ये कन्या प्राप्त हुई आपको। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने कहा, आप इसकी चिंता मत करो, हम आपके लिए वही गुरु वशिष्ठ ने श्री हरि की संतुष्ट करके उसी कन्या को आज सुधम्न नाम का लड़का बनाया। जिस समय सुधम्न जो है कुछ बड़ा हुआ तो कुछ अपने सिपाहियों के साथ शिकार खेलता हुआ प्यारे बहुत दूर निकल गया। उत्तर दिशा की तलहटी में जिस समय पहुंचा तो जैसे ही पहुंचा तो इधर अम्बिका वन में जब प्रवेश किया है, सुधम्न ने घोड़े को मार दिया। जहां माता रानी पार्वती का बगीचा था, भगवान शंकर का विहार करने वाला। जैसे ही प्रवेश हुआ तो सुधम्न राजा ने देखा मैं तो स्त्री हो गया और हमारा घोड़ा घोड़ी जितने साथ में थे सब स्त्रियां बन गई हैं? कि घोड़ा घोड़ी हो गए कि मोड़ा मोड़ी हो गए। सुधम्न ने देखा घोड़ा घोड़ी हो गए, घोड़ा मोड़ी हो गए, घोड़ा घोड़ी हो गए, घोड़ा मोड़ी हो गए, घोड़ा घोड़ी हो गए, मोड़ा मोड़ी। जब देखा सुधम्न ने कि मैं तो स्त्री बन गया, परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर दिया, बोले प्रभु एक बात बताओ, उस भूमि का ऐसा कौन सा प्रताप था जिसके कारण राजा सुधम्न को स्त्री बनना पड़ा। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन परीक्षित, एक बार सभी महात्मा लोग अंधकार को दूर करते हुए दिशाओं का प्रकाशित करते हुए भगवान शंकर से मिलने के लिए आ रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि स्वयं अम्बिका समय विहार कर रही थी। महात्माओं ने देखा कि भगवान शंकर विहार में है तो नर नारायण आश्रम की ओर चले गए। पार्वती मैया को बड़ा ही लज्जा लगी। अपनी प्रिया को खुश करने के लिए भगवान शंकर ने कहा, आज से मैं इस भूमि को श्रापित करता हूं, मेरे सिवा यहां जो पुरुष आएगा वो स्त्री बन जाएगा। सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, यही कारण था उस भूमि का। इधर राजा सुधम्न स्त्री तो बन गए थे, अपनी सहेलियों के साथ में एक वन से दूसरे वन तक विचरण करती चली जा रही हैं।
घूम रही है। चलते चलते वहां पर देखा एक बुद्ध जी की कुटिया थी। जब बुद्ध ने देखा कि एक बहुत सुंदर स्त्री बहुत सी स्त्रियों से घिरी हुई इधर को चली आ रही है। जिस समय सुधम्न ने देखा स्त्री के रूप में बुद्ध को, तो एक दूसरे की सुंदरता को देख करके प्यारे मोहित हो गए। समय थोड़ा व्यतीत हुआ। आज बुद्ध ने जो है एक प्रवा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। सुधम्न ने गुरु वशिष्ठ को याद किया तो बेचारे आए, तो उन्होंने कहा, जैसे ही उन्होंने कहा इस बात को कि हमारे सुधम्न का ये हाल हो गया, गुरु वशिष्ठ ने तत्काल ही गुरु वशिष्ठ ने भगवान शंकर की स्तुति करके स्तुति की, तो भोले बाबा प्रकट हो गए। जैसे ही प्रकट हुए तो आज सुधम्न की बात कर दी, भोले बाबा से कहा कि आप कृपा करो सुधम्न को जो है इस श्राप से मुक्त कर दो। भोले बाबा ने कहा श्राप कभी वृथा नहीं जाता है, इसलिए मैं तुमसे एक बात करता हूं कि आज से सुधम्न 1 महीना स्त्री रहेगा और 1 महीने के लिए पुरुष बन जाएगा। 1 महीने तक ये स्त्री रहेगा और 1 महीने तक पुरुष। इसके उपरांत में सुधम्न ने 3 पुत्रों को जन्म और दिया, उत्कल, गय और विमल 3 पुत्रों ने जन्म लिया। प्रजा अभिनंदन नहीं करती थी राजा सुधम्न का, प्रणाम नहीं करती थी। क्यों? आज पुरनवा को प्रतिष्ठानपुर का राज देकर के राजा सुधम्न और इन 3 को दक्षिण का राज देने के बाद जंगल में जो है तपस्या करने के लिए जिस समय चले गए, तो इधर श्राद्ध मनु ने विचार किया कि एक पुत्र था वो चला गया तब करने के लिए। तब स्वयं श्राद्ध मनु ने यमुना जी के किनारे पर श्री हरि की एक अंगूठे पर खड़े रह करके, एक अंगूठे पर खड़े होकर के निराहार स्तुति की। श्री हरि प्रसन्न हुए। मांग लो, क्या वर मांगना चाहते हो? आज श्री हरि की कृपा से श्राद्ध मनु ने अपने ही समान 10 पुत्रों को प्राप्त किया है। इच्छवाकुनृग सरयात दृष्टि दृष्टि करुषिकां नरसंतम प्रसिद्धम चा कभी बभो। 10 पुत्रों को प्राप्त किया। इच्छवाक नृग सरयात दृष्टि धृति करुष नरसंतम सरयाती कवि नभग प्रसिद्ध, ऐसे उन्होंने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया महाराज ने। इधर एक दिन जो श्राद्ध मनु का पुत्र था जिसका नाम था नभग, इधर गुरु वशिष्ठ ने गौशाला में गौ रक्षाओं के लिए उसे नियुक्त कर दिया है। गौशालाओं के लिए नियुक्त कर दिया। और आप विचार करिएगा, अगर अब गौओं को आप देख रहे हो, इस कलयुग में गौओं की बहुत बड़ी ही दुर्दशा हो रही प्यारे हैं। पहले गौओं से कितना प्यार करते थे भगवान, देखो है? स्वयं सच्चिदानंद ने गौओं की सेवा की। लेकिन ये दुनिया वालों, हर जगह गैया मैया मर रही है जिसकी दुर्दशा हो रही है। देखिए, हमारे ब्राह्मण देवताओं ने, गुरु वशिष्ठ ने स्वयं आज प्रसिद्ध को नियुक्त किया है गौओं की रक्षा करने के लिए। एक दिन महाराज बैठे हुए थे, प्रसिद्ध भादों का महीना चल रहा था, काले काले बादल छाए हुए थे, नन्ही नन्ही फुहार पड़ रही थी, मंद मंद समीर बह रही थी। अंधेरा इतना था महाराज कि स्वयं तारे आकाश मंडल में नहीं दिखाई दे रहे थे। उधर गौशाला में एक शेर आकर के घुस गया। शेर आ गया, गौओं में भगदड़ मच गई। एक गाय को सिंह ने दबोच लिया, टकरा रही थी। प्रसिद्ध बैठा था नंगन तलवार लेकर के हाथ में। प्रसिद्ध ने समझ लिया कि किसी बाघ ने आकर के गाय को दबोच लिया है,
तलवार लेकर के महाराज दौड़ पड़ा है। जैसे ही दौड़ा तलवार को चला दिया, तलवार को चलाया, गैया मैया का सर कट गया, साथ में सिंह का भी कान कट गया। प्रसिद्ध यही सोचता था कि मैंने सिंह का सिर काट दिया, लेकिन गैया मैया का सर कट गया। सुबह जब देखा तो गाय का सिर कटा था। प्रसिद्ध जमीन पर बैठ गया, उदास हो गया, निराश हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया। जानबूझ करके महाराज अपराध नहीं किया था। गुरु वशिष्ठ को पता लगा, प्रसिद्ध के पास आए, गाय को मरा पड़ा देखा है। प्रसिद्ध कप रहा था अपने गुरु के सामने, कहीं ब्राह्मण श्राप मुझे ना दे दे। सर को झुका लिया। गुरु वशिष्ठ ने कहा, प्रसिद्ध हो, तू इस बात को अवगत नहीं कर पाया तो तू कैसा छत्री है, तू छत्री पद से हीन हो जा और जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शूद्र हो जा। आज प्रसिद्ध ने कुछ नहीं कहा, सर झुका करके गुरु के श्राप को अंजलि में लेकर के गुरु को प्रणाम किया और राज छोड़ करके प्यारी चला गया। प्रसिद्ध का जीवन बन गया संतों के चरणों में रहना, संतों का सत्संग करना, सत्पुरुषों से मिलना। आओ कभी कभी प्रसिद्ध बात करते हैं, कभी बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं। प्यारे सारी आसक्तियां, सारी वृत्तियां उसकी शांत हो गई, वह जितेंद्री हो गया। भगवान का चिंतन करते करते उसे अपने आत्म स्वरूप का भान आ गया। आत्म स्वरूप को चिंतन करते करते स्वयं अपनी आत्मा को उसने पहचान लिया। एक दिन प्यारे भ्रमण करता हुआ एक जंगल में पहुंचा, जहां पर धधकता हुआ बहुत दावा नल था, अग्नि जल रही थी। आज प्रसिद्ध ने सोचा, गुरु का तो श्राप है, मैं पूरा करता हूं। गुरु के चरणों में प्रणाम किया। देखिए गुरु ने श्राप दे दिया, लेकिन धन्य है आज के अगर चेलों की बात कर दो तो महाराज बड़ा मुश्किल की बात है। एक दिया है, विचार करना, विचार करो। एक दिया है, मार्कंडेय पुराण में कुछ दिया। आज शरीर को जब उसने भस्म कर दिया, उसी दावानल में चिंतन करके अपने शरीर को शांत कर लिया और वही ब्रह्म स्वरूप में समाहित हो गया है। देखिए एक बड़ा गौर की बात सुनने की है। गुरु शब्द आया यहां पर। जो चेला जो लोग होते हैं, एक लिखा है, एक राजा सुमित हुए, उनका यमराज से संवाद हुआ। यमराज ने कहा सुमिति से, हमारी एक बात सुनो, जो गलत है और कर रही गलत है। और विचार करिए, एक दिन यमराज ने राजा सुमित से कहा, थोड़ी बात याद आ गई। देखिए गुरु का आदेश पालन करके उसने अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया। अगर शिष्य हो तो ऐसा हो। तो लिखा है कि जो थोड़ा शांत हो जाओ, लिखा ब्राह्मण के लिए लिखा कि ब्राह्मण को दान कैसा लेना चाहिए और कैसा दान नहीं लेना चाहिए है। दुष्ट, नीच और पतित का ये यमराज ने स्वयं कहा, राजा सुमित के प्रति कहा मार्कंडेय पुराण के माध्यम से। नीच और पतित दुष्ट का दान लेने वाला ब्राह्मण, इशारा कर दिया, वो गधे की योनि, मरने के बाद गधे की योनि को प्राप्त होता है। दुष्ट याचक भीख मांग करके ले जाते हैं, आपने तो दे दिया, यहां से मांग करके उन्होंने शराब मदरा में जाकर के डुबो दिया, हमारी माता बहनों ने दे दिया, उसका कर्म का भोग उनको भोगना पड़ेगा। उन्होंने कहा ऐसा रौरव नरक को प्राप्त होता है।
काव्या स्टूडियो से हमारा बहुत निवेदन है, इन शब्दों को बहुत ध्यान करके ले अपने में सेट करें। और गुरु से झूठ बोलने वाला, जो चेला गुरु से झूठ बोलने वाला, गुरु पत्नी एवं उसकी धन की लालसा को रखने वाला, वह कुत्ते की योनि को प्राप्त होता है मरने के बाद। वह कुत्ते की योनि में जाता है। और जो माता पिता को अपमानित करने वाले, जो संतान अपनी माता पिता को अपमानित करने वाली है, वह मरने के बाद गधा की योनि को प्राप्त होते। प्यारे, भट्टे पे ईंट ढोते ढोते, तो इसलिए अपने माता पिता को कभी भी अपमानित मत करना। माता पिता से क्रोध के साथ वाणी बोलने वाला, प्यारे, मरने के बाद वह मैना की योनि को प्राप्त होता है। मरेगा तो मैना की योनि को। मैया ने अगर पुत्र से कुछ अगर पूछ दिया, कह दिया बेटा कहां जा रहा है, अरे तुमको बता दूं मैं कहां जा रहा हूं, दांती पीस करके, और वो मैया ने कभी नहीं पूछा था, तुम्हारा बचपना था, मैया जो है तुम्हारी पेशाब में पड़ी रहती थी, हमारा लाल कहीं भीगे बिना रहे। धन्य है वो माँ। और वही संतान अगर उस माता पिता को, और एक पिता मजदूरी कर करके लाला करके अपनी संतान को बड़ा कर दिया, और वही पिता बैठा अगर सड़क पर रो रहा है, तो ऐसी संतान को धिक्कार है। कोई जीने का अधिकार नहीं इसको है, विचार करिएगा। आज प्यारे, जैसे ही और भाई और पत्नी को अपमानित करने वाला, विचार करना, जो अपने भाई और पत्नी को अपमानित करने वाले जो लोग होते हैं, वह कबूतर की योनि, मरने के बाद कबूतर की योनि में उनका जन्म होता है। भाई और पत्नी को अपमानित करने वाला वह प्राणी मरने के बाद कच्छप की योनि को प्राप्त होता है। कच्छप की योनि को प्राप्त होता है। और स्वामी का अन्न खा करके उसकी इच्छा के अनुसार ना कार्य करना, वह प्राणी मरने के बाद बंदर की योनि को प्राप्त होता है। दूसरे का धन हड़पने वाला प्राणी, दूसरे का धन हड़प कर लिया, मरने के बाद वह कीट की योनि में जाता है। आपने देखा है कि लकड़ी के अंदर भीतर काटता रहता है बैठा बैठा, उस योनि में उस प्राणी को जाना पड़ता है।